नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि 3 लिमिट स्विच जिस बेंडिंग मशीन में लगते हैं उस मशीन की वायरिंग के बारे में हमें बताएं। तो हमने उस मशीन को, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन उसमें जो सामान लगता है वो सारा सामान हमने अरेंज करके 2 कॉन्टैक्टर 3 लिमिट स्विच उसमें यूज़ किए हैं। और इसमें दोस्तों हमने अपनी पूरी कोशिश ये की है कि आपको एक एक तार जहां हम लगाते हैं वो बिल्कुल डीपली एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखना। और हमने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा फास्ट आपको नहीं दिखाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे ही उसमें दिखाएंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कौन सा तार हमने कहाँ लगाया है। पावर कंट्रोल दोनों डायग्राम इसमें हमने करके दिखाए हैं। तो आओ शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका पावर डायग्राम ही कंप्लीट करना है और उसके लिए हमने एमसीबी ली है, 2 कॉन्टैक्टर लिए हैं, 220 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल कॉन्टैक्टर में हमने यूज़ किया है। तो लाल पीला नीला RYB ये तार हम जैसे लगाते हैं क्रम से ऐसे ही लगा देंगे। और फिर दोनों कॉन्टैक्टर में कोई चेंज आपको नहीं करना है। RYB यानी लाल पीला नीला ऐसे ही लगा देने हैं। ऊपर की साइड में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। वैसे हम चेंज ऊपर भी कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, लेकिन हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। हमें सिंपल 2 ही तार चेंज करने होते हैं, वो हम नीचे कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे लूप करते हुए लेके जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, फिर आप ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है इसमें। ये बिल्कुल आसान है। और लाल पीला नीला हमें बिल्कुल एकदम जैसे एक जगह पे हमने लगाए हैं वैसे उसी क्रम से तीनों में लगाते चले जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये, इसीलिए हमने कलर वाले ही तार लिए हैं जिससे कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। अगर सारे एक ही कलर के लेते तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरह से लाल पीला नीला हमने लगा दिए। नीचे की साइड में देख लेते हैं, ऊपर का कंप्लीट हो गया है। तो नीचे ये पावर डायग्राम हमने किया है और यहाँ पे सब कंट्रोल होता है A1 A2 NC NC NO NO A1 A2 NC NO। तो इसी तरह से होता है, बीच में NC रहता है और आपके राइट साइड में ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन और लेफ्ट साइड में NO। ये आप ध्यान रखें। ये जो हम कर रहे हैं अभी ये पावर डायग्राम है। तो ऊपर का हम कर चुके, नीचे का जैसे कलर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही कलर एक कॉन्टैक्टर में, ये फॉरवर्ड यूज़ करेंगे हम इस कॉन्टैक्टर को, उसको हम बिल्कुल लाल पीला नीला ऐसे ही सेम लगा देंगे और लूपिंग इसमें लगा के रखेंगे जिससे कि दूसरे कॉन्टैक्टर में भी हम तार लगा दें। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे 3 तार जो हमने ये ले लिए हैं, इसमें से अब लाल को पहले ही हम जो है ना लास्ट वाले में लगाएंगे। 3 तार इसमें से मोटर के लिए छोड़ देंगे और ये पहले यहाँ पे नीला ले लेते हैं। तो ऊपर इसमें लाल लगा हुआ है, नीचे हमने नीला लगा दिया। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, पीला बीच में ही रहेगा क्योंकि 2 ही फेस कोई से चेंज करने होते हैं हमें, एक जैसा का तैसा वैसे ही लगा रहता है। तो लाल और नीला आपस में जगह चेंज हो गई है एक कॉन्टैक्टर में, तो ये उल्टा चलाएगा मोटर को। तो अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये 3 तार जो बचे मोटर के लिए हमने मान ली कि ये मोटर में जाएंगे। पावर डायग्राम के बाद में अब कंट्रोल की बारी आती है। तो अब हम कंट्रोल का करना है काम। ये A2 है दोनों के, इनको हमें आपस में लूप करना है। तो एक तार से हम दोनों A2 को लूप करेंगे। अगर हमारे पास में 220 वोल्ट की कॉइल है ऑपरेटिंग कॉइल कॉन्टैक्टर की तो हम इसमें न्यूट्रल देंगे, और नहीं है तो हम इसमें कोई सा एक फेस देंगे। तो ये आप ध्यान रखें, अगर 415 की है तो इसमें फेस देंगे और 220 की कॉइल है तो इसमें न्यूट्रल देंगे। और A2 को पहले, सबसे पहले A2 को ही लूप करेंगे और इसमें ये हमने एक फेस यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हम इसमें न्यूट्रल देंगे क्योंकि ये 220 की कॉइल है, 220 वोल्ट की कॉइल है। तो अभी हम इसमें सिंगल फेस से चला के दिखाएंगे। अब हमने A2 का प्रोग्राम कर दिया है। अब A1 का यहाँ से शुरू होगा। ये सबसे पहले इमरजेंसी कनेक्ट करेंगे हम एक फेस में, और इस फेस को हम इमरजेंसी के थ्रू ले जाते हुए इमरजेंसी के तार को हम यही कट करके इसमें पुश बटन जोड़ देते हैं अभी आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको ये क्लियर पता लगे कि इसमें पुश बटन यहाँ पे जुड़ते हैं। बाकी पैनल में आप तार कितना भी लंबा किधर से भी घुमा के ले जाएं, लेकिन मेथड आपकी समझ में आना चाहिए। तो हम यहीं पे कट मार के दोनों का एक एक तार यानी उनकी इनपुट इसमें दे देते हैं। इमरजेंसी से होता हुआ सप्लाई यानी फेस
तो वो पुश बटन में चला गया। अब पुश बटन के 2 तार ये हम बाद में आपको लगा के दिखाएंगे कहाँ पे लगाने हैं। अभी ये सेलेक्टर स्विच है जो हम रिवर्स के लिए 2 लिमिट स्विच यूज़ करेंगे, उसका सेलेक्टर स्विच है ये। 1 नंबर 2 नंबर हमने इस पर लिख दिया है, ये 1 नंबर और इधर दूसरी तरफ 2 नंबर ये। तो इसको हम यूज़ करेंगे कि कौन सा हमें लिमिट स्विच सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें हम 3 लिमिट स्विच यूज़ करने वाले हैं। एक होम पोजीशन का हो जाएगा और एक ये हो जाएगा यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के थ्रू रिवर्स के 2 लिमिट स्विच। तो इसमें जहाँ पे हमने लूपिंग लगाई हुई है ये, यहाँ पे हम इमरजेंसी से आई हुई सप्लाई देंगे। तो इमरजेंसी से जो तार आया है वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट करेगा कि हमें 1 नंबर लिमिट स्विच को देना है सप्लाई या 2 नंबर लिमिट स्विच को देना है। वो दोनों तार इसी स्विच में जुड़ जाएंगे। तो ये 2 तार हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें 2 रूट बनाए हैं। ये आप 2 वे स्विच कह सकते हो इसको। ये 2 वे स्विच है कि बारी बारी से 1 नंबर और 2 नंबर लिमिट स्विच को ये सप्लाई देगा। तो इस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर ये 2 तार लिमिट स्विच के लिए, लिमिट स्विच में जो सप्लाई जाएगी वो इसमें से जाएगी। और ये 2 तार हम सेलेक्ट करके रखते हैं यहाँ पे हमने इसमें सेलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर दिए। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें हम बारीकी से आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी समझ में पूरा आ जाए। तो ये सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच और टाइप के भी रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही है। आप अगर इसमें चटकनी वाला जो होता है उसको भी यूज़ करके देखेंगे 2 वे को, तो वो भी वही काम करेगा। स्विच किसी भी तरह के हों, 2 वे स्विच होना चाहिए। देखो ये, तो यहाँ पे हम NC में कनेक्ट करेंगे दोनों को। तो नीचे के जो कनेक्शन होते हैं लिमिट स्विच के वो NC होते हैं। तो इसमें कोई से में भी आप लगा दें नीचे, इधर या उधर, लेकिन नीचे की साइड में। और यहीं से फिर हम लूपिंग लगाएंगे एक छोटी सी, जिससे कि उसको ऊपर की तरफ NO में लूप करेंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा तार लेके और ऊपर NO में लूप कर दें, क्योंकि एक बार ये फॉरवर्ड की होल्डिंग के लिए देगा और एक बार ये NO में से रिवर्स की ऑपरेटिंग, यानी एकदम से सडनली ऑपरेट करने के लिए देगा। होल्डिंग सप्लाई रिवर्स को मिलेगी होम पोजीशन से। तो यहाँ पे दोनों हम अलग अलग लगा लेते हैं, क्योंकि हमने 2 तार लिए हैं सेलेक्टर स्विच से। तो एक के NC में और एक 2 के NC में। तो दोनों के NC में अलग अलग हम लगा लेते हैं और वो ऐसे ही लूपिंग करेंगे जैसे इसमें की है, दूसरे में भी ऐसे ही लूपिंग करेंगे। तो सेम कंडीशन हो गई है बिल्कुल। अब इसके जो बाकी के 2 पॉइंट है वो आपस में लूप करेंगे इनको। ये जो तार हैं यहाँ पे लगेंगे, जो ये कनेक्शन है, इनको हम आपस में लूप करके रखेंगे, क्योंकि मेन सप्लाई जो इसमें आएगी वो हमने सेलेक्टर स्विच से ले ली है। और बाकी इसको दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो दोनों लिमिट स्विच का एक कर देंगे हम तारों से जोड़ के। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, जिसका जो जगह है वो वहीं पे ही तार लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक में हमने नीचे लगा दिया दूसरे में ऊपर लगा दिया। तो ऊपर का ऊपर की तरफ ही लगाएं और नीचे का नीचे की तरफ ही लगाएं। सेम बिल्कुल जैसे इसको बराबर पैरेलल बोल देते हैं हम इसको, पैरेलल हम इसको कर देंगे। तो अभी हम इसको जहाँ से तार हमें आसान पड़े वहाँ से हम इसे लगा देते हैं। पैनल में ऐसा नहीं है, पैनल में थोड़ा घुमा के देना पड़ता है, अच्छी तरह ड्रेसिंग करके देना पड़ता है। तो छोटे छोटे तार अभी हम इसलिए लगा के आपको दिखा रहे हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए कि हमने कौन सा तार कहाँ लगाया है। अगर आप इसे देख देख के कोई पैनल तैयार करोगे तो वो 100% वर्किंग करेगा और आप हम पे ये विश्वास कर सकते हो। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि सभी मशीनों में हमारा ही फार्मूला लगेगा, सबके अपने अपने थोड़े बहुत अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है वो 100% वर्किंग है, इसमें कोई डाउट ऐसा नहीं है। तो अभी हमने ये लूपिंग तैयार कर लिए हैं और इसके जो 2 पॉइंट है वो हमने लूप कर लिए हैं। एक NO जो ऊपर का है लीवर की तरफ का वो NO होता है और नीचे का NC होता है। तो अब ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से हम जो हमारा NC पॉइंट है, यहाँ पे NC एक इनकमिंग होगी और एक आउटपुट, ये तो आउटपुट यहाँ से हम ले लेते हैं। तो एक में से ही हमें लेनी पड़ेगी, अब दूसरे को हमें छेड़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपस में लूप है। यहाँ से हम एक तार ले लेते हैं और उस तार को हम दे देंगे फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर के NO में। तो यहाँ से आप ध्यान से देख लें, फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर के NO में हम इसको लगाएंगे और इसे ऊपर नीचे किसी भी तरफ लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी ऊपर की तरफ ही लगा कर आपको दिखा सकते हैं। तो ऊपर ही लगा रहे हैं अभी हम इसको। वैसे आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है,
तो ये NO है। आप ध्यान रखें, लेफ्ट साइड में जो देखने में मिलता है ये कॉन्टेक्टर के ऊपर, ये NO है। राइट में इसके ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन होते हैं। तो हमने यहाँ से लगा लिया। अब इसकी आउटपुट यहाँ से हम ले लेंगे, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगी वो दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में जाएगी, और यहीं पे ही हम ये फॉरवर्ड का पुश बटन है जो यहाँ पे नीचे की साइड में जोड़ लेंगे, क्योंकि ऊपर होल्डिंग सप्लाई है इसकी और नीचे स्टार्टिंग वाली सप्लाई आ जाएगी यहाँ पे। तो पुश बटन भी हम साथ में यहाँ पे लगा देंगे फॉरवर्ड का। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया, और एक तार इसमें ये हमने लगा दिया, पीला वाला जो तार लगाया है यहाँ पे, इसको हम दे देंगे दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में। ये हो गई इंटरलॉकिंग, क्योंकि ये इसके दूसरे के NC से होता हुआ जाएगा। तो NC की ऊपर की तरफ से हम फिर दे देंगे ऑपरेटिंग कॉइल में फॉरवर्ड के। तो यहाँ से ये NC इसके A1 में चला जाएगा, तो इसका A1 यानी ऑपरेटिंग कॉइल का कनेक्शन। तो अब इसका एक फॉरवर्ड का प्रोग्राम यहाँ से पूरा हो गया। अब अगर आप पुश बटन दबाते हो तो ये फॉरवर्ड का चल जाएगा यहाँ से। तो अब रिवर्स का देखते हैं। ये रिवर्स का लिमिट स्विच है, तीसरा लिमिट स्विच ये आ गया दोस्तों। तो ऊपर ये जो लिमिट स्विच है इसका अभी हमने फॉरवर्ड का ही किया है, अभी रिवर्स का उसमें एक तार लगना बाकी है। तो अब इसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसमें भी सप्लाई पहले इमरजेंसी के थ्रू पहुँचा लेंगे। ये आप ध्यान से देख लें, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तार अब होने लगे हैं, तो आप ध्यान से देखें। ये सप्लाई हमने 2 तार इसके NC में जुड़े रहते हैं, जो होम पोजीशन का है उसका NC पॉइंट यूज़ किया जाता है, और लाल तार में हमने उसको दे दिया है इमरजेंसी वाले तार से सप्लाई। और ये पीला वाला तार हम इसको NO में लगा देंगे दूसरे कॉन्टेक्टर के, क्योंकि ये होल्डिंग सप्लाई होती है। और ये हमने लगा दी इसके, जो वापस भेजेगा मोटर को वापस चलाएगा, उस कॉन्टेक्टर के NO में लगा दिया। तो इसका जो दूसरा पुश बटन है उसका तार और एक तार और ये हम जोड़ लेंगे अब। तो रिवर्स का जो पुश बटन है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना NO, तो ये इसका NO लिमिट स्विच का और पुश बटन ये एक ही काम करते हैं, क्योंकि वो भी यही काम करता है इसको वापस चलाने का, और पुश बटन भी वही काम करता है। तो ये तार भी लिमिट स्विच के NO से भी ये तार और एक पुश बटन, ये दोनों को हम इकट्ठा इसमें लगा देंगे। होल्डिंग सप्लाई हमने ऊपर की तरफ दे दी लिमिट स्विच से, होम पोजीशन वाले से। तो अभी हम इसको, रिवर्स का पुश बटन है ये, तो रिवर्स का पुश बटन और लिमिट स्विच का NO ये एक ही काम करते हैं इसको स्टार्ट करने का। होल्डिंग सप्लाई उसकी हमने होम पोजीशन से दे दी, इसको हम रिवर्स लिख देते हैं। तो ये रिवर्स हो गया। ये दोनों तार हम इसके नीचे NO में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो दोस्तों, हो सकता है NO NC आपको सही लिखे हुए ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। लेफ्ट साइड में ये NO है, ऊपर हमने होल्डिंग सप्लाई दे दी है लिमिट स्विच से होम पोजीशन से, और नीचे यहाँ स्टार्टिंग सप्लाई पुश बटन और लिमिट स्विच के NC से NO से। NC हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। और यहीं से एक तार हम और ले लेंगे, जिससे कि अब इंटरलॉकिंग के लिए वो पहुँचेगा इसकी ऑपरेटिंग कॉइल तक। तो यहाँ से हमने एक तार और ले लिया इसमें, और इसको दूसरे कॉन्टेक्टर के NC में ले जाएंगे। ये यहाँ से इंटरलॉकिंग हो गई। तो दूसरे, जैसे हमने पहले का किया था, तो अब इसकी बारी आ गई है। तो इसके NC से होता हुआ फिर ऊपर से एक तार लेंगे, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। NC को पार करके यहाँ से एक तार लेंगे हम, और ये चला जाएगा रिवर्स के कॉन्टेक्टर के A1 में। तो ये यहाँ पे आपके राइट साइड में जो ऊपर नीचे कनेक्शन दिखते हैं, ये जो है ना ऑपरेटिंग कॉइल के होते हैं। तो ये चला गया रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 में। तो यहाँ इसकी ऑपरेटिंग कॉइल का कनेक्शन पूरा हुआ। तो इसमें ये लिमिट स्विच और ये पुश बटन ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके जॉइंट पे हम थोड़ा टेप मार लेते हैं, क्योंकि सप्लाई जब चलाएंगे तो यहाँ पे करंट रहेगा, कहीं भूल चूक से हाथ ना लग जाए। तो अब इसमें सप्लाई दे के देखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमने पूरा कर दिया है। अब इसमें प्रोग्राम इसका पूरा हो गया है। अब इसमें सप्लाई दे के देखते हैं कि क्या हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं है, या कुछ कमी है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे। तो 220 वोल्टेज हमने इसमें इन कर दी है। अभी घर पे यहाँ पे तो 3 फेज सप्लाई उपलब्ध नहीं रहती है, लेकिन कंट्रोलिंग हमारा चेक हो जाएगा, तो पावर डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी कंट्रोल चेक हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑपरेट होने चाहिए सारे कॉन्टेक्टर। तो ये अभी 252 वोल्टेज यहाँ पे हैं, और अभी हम इसको होल्डिंग सप्लाई पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी है। तो अब इसको शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हम इसका पहले फॉरवर्ड का ये सेलेक्ट करते हैं पहले 1 नंबर पे।
तो 1 नंबर पे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर ये लिमिट स्विच चलेगा। अब फॉरवर्ड दबाएंगे इसका। तो अब ध्यान से देखें, ये फॉरवर्ड हमने दबा दिया, ये यहाँ पे कॉन्टैक्टर ये ऑपरेट हो गया, फॉरवर्ड का ऑपरेट हो गया। तो अब 1 नंबर को हम घुमाएंगे तो इसमें रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया और होम पोजीशन से बंद हो गया। तो यहाँ तक का इसका प्रोग्राम सही हो गया। अब 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो अब ये भी देखेंगे बीच में ये डिस्टर्ब तो नहीं करता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इससे 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब 1 नंबर चलाते हैं तो 2 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब 2 नंबर पे हमने इसे सेलेक्ट किया तो ये चल गया और 2 नंबर से ये ऑपरेट भी हो गया दूसरा, और होम पोजीशन से बंद भी हो गया। ये दोनों लिमिट स्विच के प्रोग्राम पूरे हो गए हैं। सेलेक्टर सही काम कर रहा है। अब बारी आती है ऑटो मैनुअल लगाने की। अब आप ध्यान से देखें ऑटो मैनुअल कैसे लगाएंगे। हमारे पास में स्विच है जो एक टाइम पे एक को बंद करता है, दूसरे को चालू करता है। तो इस कंडीशन में हमें 1 NO और 1 NC लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने 1 NO 1 NC लगाया है। तो अब इसमें 2 तार हम पहले लगा के रख लेते हैं और वो 2 तार हमें बताएंगे आपको कि कहाँ पे लगाने हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से बताएंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। तो ये हम यहाँ पे लगा, इसके भी बल्कि केवल क्या हम छोटे तारों से आपको अगर दिखाएं तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। हम देख रहे हैं, पहले इसको लगा लेते हैं हम इसको, नहीं तो फिर हम छोटे तारों से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये छोटे तार हम लगा लेते हैं जिससे कि आपको सही समझ में आ जाए, सही दिखाई दे जाए। तो ये 2 तार हमने लगा दिए। तो इसमें हमें इनपुट कहाँ पे देनी है, पहले तो हमें जो है इसकी होल्डिंग सप्लाई को डिस्टर्ब करना है। तो होल्डिंग सप्लाई दोनों कॉन्टैक्टर के ऊपर रखी हुई है। जो होल्डिंग सप्लाई ये रखी हुई है NO पे। तो NO का 1 का फॉरवर्ड का निकाल लो पहले। तो यहाँ से जो तार हमने निकाल दिया उसकी जगह 1 तार कोई सा भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सा 1 तार जो ऑटो मैनुअल स्विच का है वो हम लगा देते हैं, और जो तार हमने इसमें से निकाला है वो तार हम इस स्विच में लगा देंगे यहाँ पे। तो जो कॉन्टैक्टर से निकाला है हमने वो इस स्विच में लगाएंगे और फिर ऐसे ही दूसरे कॉन्टैक्टर में करेंगे। तो एक का प्रोग्राम पूरा, अब दूसरे का पूरा करते हैं। ये NO निकालेंगे यहाँ से, ये होल्डिंग सप्लाई है दोस्तों, ध्यान रखें ये होल्डिंग सप्लाई है। तो इसको इसकी जगह हम इस स्विच में से जो तार आया है वो लगा देंगे, और यहाँ पे जहाँ से हमने ये तार जो कॉन्टैक्टर से निकाला है वो स्विच में लगा देंगे। तो अब आप ये समझो कि इसके होल्डिंग सप्लाई के बीच में ये स्विच आ गया है। बस यही ऑटो मैनुअल का काम करता है जो होल्डिंग सप्लाई को रोकता है। तो अब इसको चेक करके देखते हैं हम। तो इसको पहले ऑटो पे करके देखते हैं, क्योंकि एक तरफ ये ऑटो में काम करेगा, एक तरफ मैनुअल में काम करेगा। तो अभी इसको चला करके देखते हैं हम कि क्या काम करता है, ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी फॉरवर्ड दबाया हमने तो ये होल्ड हो गया, और फिर इसको रिवर्स किया तो रिवर्स हो गया। होम पोजीशन से फिर बंद भी हो जाएगा, ये बंद भी हो गया। अब इसको घुमा के हम यहाँ पे मैनुअल पे कर देते हैं। ये इसको अब मैनुअल पे कर देते हैं। तो मैनुअल पे करने पे हम जिसको जितनी बार दबाएंगे, वो जितनी देर तक दबाएंगे वो उतनी ही देर तक काम करेगा, होल्ड नहीं होगा। तो ये इसकी होल्डिंग सप्लाई को काटने का काम करता है ऑटो मैनुअल। ये आपकी समझ में अब अच्छी तरीके से आया होगा। चाहे रिवर्स दबाओ चाहे फॉरवर्ड दबाओ, दोनों की होल्डिंग सप्लाई वो काट देता है, और यही काम होता है ऑटो मैनुअल का। और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने छोटे तार लगाकर आपको चेक करके दिखाया है ये, जिससे आपको पता लगे कि कहाँ पे हमें वो तार लगाने हैं। तो आज हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रोग्राम आपको पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट में आप फिर से बताएं कि नहीं आया है, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो ये आपका सिलेक्टर हो गया 1 नंबर 2 नंबर को सेलेक्ट करने का। तो इस तरह से ये 1 नंबर जब हमने दबाया है तो होम पोजीशन से बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसके बीच में 2 नंबर घुमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है बस। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम पूरा हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।